नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बतलाने के बाद आपके हथेली के विश्लेषण के अतिरिक्त सभी प्रश्नों का जवाब भी दिया जाएगा। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बतलानी है कि आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत स्ट्रॉन्ग मैनर में मार्स से कनेक्टेड हुई है। इस तरीके का बायोफोर्क माइंड लाइन मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल और मल्टीपल लेवल्स पे नॉलेज इंक्रीज करने के लिए अवेलेबल होता है, जिसके बिहाफ पर इंसान का वर्किंग कैपेबिलिटी और अर्निंग कैपेबिलिटी दोनों यहाँ पर इंक्रीज होता है। 34 ईयर आपके लिए सबसे ज्यादा मेजर होने वाला है ओवरऑल लाइफ में, जिसमें बहुत बेहतरीन स्तर के ट्रांसफॉर्मेशन या मेजर चेंजेस इन अ पॉजिटिव मैनर दिखाई दिए हैं। सबसे पहले जैसे कि मस्तिष्क रेखा आपके ज्ञान, बुद्धिमत्ता, मानसिक बल, योग्यता को, आपके इंटरेस्ट, पैशन, हॉबीज को भी इंडिकेट करता है। तो जब भी डिक्लाइनिंग माइंड लाइन होती है तो इस कंडीशन में यह बार बार इंसान को स्टेबिलिटी पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि जॉब प्रोफेशन में ही यहाँ पर कंसिस्टेंट रहा जाए या एक सिक्योर्ड जॉब, सिक्योर्ड लाइफ यहाँ पर गेन किया जाए। अदरवाइज यह जैसे ही इनसिक्योर्ड लाइफ में होना शुरू होता है, खासकर प्रोफेशन, अर्निंग के रिगार्डिंग, तो ऐसी माइंड लाइन काफी जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन जब पैसों से लेना देना ही नहीं बचता है, खुद के अतिरिक्त इतनी ज्यादा योग्यता या काबिलियत आ जाती है मार्केट के हिसाब से या जो भी अभी सराउंडिंग में चल रहा है, इस तरीके के पैशन, इंटरेस्ट या हॉबी के तहत स्किल या स्पेशलाइजेशन आ जाता है, जिसके कारण लोगों को आगे से रह करके आपकी रिक्वायरमेंट हो, इतना ज्यादा आपके पास योग्यता, काबिलियत हो जाए, तो उस कंडीशन में सपोर्टिव माइंड लाइन ऐसे डेवलप हो जाती है। आउटर मार्स से इतना स्ट्रांगली कनेक्शन होने के कारण यह कंफर्मेशन देता है कि आप बहुत इन डेप्थ रिसर्च करने वाले हैं। इन डेप्थ नॉलेज और हर बात के जड़ तक जाने की योग्यता इस मस्तिष्क रेखा में होती है, इसलिए काफी स्ट्रांग लेवल पे टैलेंट, स्किल या स्पेशलाइजेशन बिल्ड करती है। तो यहाँ पर होगा ये कि 34 के एज के बाद में आपकी जो सपोर्टिव माइंडलाइन डेवलप हुई है, ये आपको काफी ज्यादा फोकस आपके स्टडी या रिसर्च में बना देने वाली रहेगी, जिसके कारण खुद के पैशन, इंटरेस्ट को आप फॉलो करेंगे और खुद का बिजनेस एम्पायर यहाँ पर आप क्रिएट करने वाले रहेंगे। इसके पीछे मुख्य कारण हुआ है जो आपकी लक लाइन से इतना स्ट्रांगली जुपिटर की तरफ रेखा निकली हुई है, ये काफी ज्यादा रेयर लाइन होती है। अधिकतर मामलों में मून लक लाइन देखने को मिल जाता है, लेकिन जुपिटर पे झुकने वाली ऐसी भाग्य रेखा बहुत कम होती है। जुपिटर पे जाने वाली सभी तरह की रेखाएं ज्ञान के स्तर में होने वाली बढ़ोतरी को दर्शाती है, और लक लाइन से जब ऐसी रेखा निकले तो पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, ये तीनों चीजें लाइफ में बढ़ रहा होता है खुद के नॉलेज, विजडम और तमाम तरह की काबिलियत, योग्यता के कारण। तो जो व्यक्ति टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज गेन करते हैं, चाहे वो जॉब में हो या फिर इंडिपेंडेंट वर्क करके अपने एम्पायर को या फर्म को या बिजनेस को बहुत बड़े स्केल तक पहुंचा पाते हैं, तब जाकर के ये सपोर्टिव लक लाइन के रूप में जुपिटर लाइन निकलती है, जो नॉलेज, विजडम जैसी चीजों के साथ में काफी ज्यादा वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी देना शुरू करती है। जैसे ही आपका ध्यान मटेरियलिज्म से हटेगा, ये दोनों कॉम्बिनेशन इतने ज्यादा एक्टिव होने वाले हैं जिसकी कोई हद नहीं है, और इन्हीं सारी चीजों के कारण, प्रॉपर नेम, रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन माइंड लाइन के कारण, और पावर और खासकर अथॉरिटेटिव वर्क जैसी चीजें लक लाइन के कारण आपके डेस्टिनी में साफ रूप से लिखी हुई है। अब इसी चीज को हम लाइफ लाइन पे भी यहाँ पर देखने आए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि करेक्ट 34 के एज के बाद में ही लाइफ लाइन में स्लाइटली अपग्रेडेशन हुआ है इस तरीके से। और जब भी ऐसे अपग्रेडेशन होते हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या क्वालिटी ऑफ लाइफ में इनहेंसमेंट काफी ज्यादा होने लगता है। स्मूथनेस बहुत ज्यादा आना, कंफर्ट, लग्जरीज का बढ़ जाना, रॉयल्टीज लाइफ में इंक्रीज होना, किसी भी तरह के सुख सुविधा संसाधन की अर्थात यहाँ कमी नहीं होती। और जैसे ही 34 के बाद जो भी आप यहाँ पर वर्क अपने लाइफ में अपने पैशन, इंटरेस्ट के हिसाब से क्रिएट करेंगे, उसमें सेल्फ मेड लक लाइन 4 साल के बाद यानी 38 के एज में आ जाएगा। और ये एज ऐसा रहने वाला है जहां पर सभी तरह के आपके डिजायर, एम्बिशंस फुलफिल हो जाने वाले रहेंगे, सभी तरह की स्टेबिलिटी हो जाएगी। अब यहाँ पर जो आपके प्रश्न है उसका जवाब देते हैं। तो बिजनेस करना आपके लिए किस फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा? तो जब भी इस तरह की मार्स लाइन या माइंड लाइन क्रिएट होती है तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को स्किल, स्पेशलाइजेशन गेन करना चाहिए, अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट के हिसाब से फील्ड यहाँ चूज कर लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप आईटी सेक्टर से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको इसी क्षेत्र में रिसर्च के तौर पे आगे बढ़ जाना चाहिए, नहीं तो आपको सॉफ्टवेयर में भी आगे बढ़ना चाहिए। अभी जैसे एआई का समय चल रहा है और माइंड लाइन पर स्टार का साइन आपका बना हुआ है, तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ने से बहुत ज्यादा रुचि भी आपकी बिल्ड होगी और ऐसी काबिलियत आएगी कि बड़े बड़े कॉन्टेक्ट या आपको कनेक्शन आगे से रह करके बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे आपकी योग्यता के हिसाब से। मैरिज के रिगार्डिंग यहाँ पर देखेंगे तो सबसे मेजर जो सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है वो हो रही है 31 के एज में। तो यहाँ से
मैरिड लाइफ का सुख आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मून लक लाइन पाम में अवेलेबल है तो ये सक्सेस आफ्टर मैरिज को रिप्रेजेंट करती है और सक्सेस फ्रॉम फॉरेन लैंड भी यह बतलाती है। तो जब जब आप अपने घर के निकट रहेंगे, घर में रहेंगे, क्रॉस के साइन के कारण थोड़ा बहुत तनाव आपको घर परिवार में देखने को मिलते रहेगा, मन जो है खट्टा होता रहेगा। लेकिन वही जब जन्म स्थान से दूर रहेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और मन लायक भी काम करेंगे तो यहाँ पर आपका लक काफी अच्छा वर्क करेगा और यहीं पर ओवरऑल आपका डेस्टिनी लिखा हुआ है। तो इसीलिए जो व्यक्ति घर में रहते हुए भी बाहर से अर्निंग करते हैं तो भी जाकर के मूल लक लाइन यहाँ पर प्रॉपर अपने असर दिलाती है। इसके बाद में अभी तक आपके पास में प्रॉपर्टी और लैंड नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। 34 के एज के बाद में ये सब विषय सोचने को आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही बायफोर्क हुआ है वैसे ही सन लाइन की कंडीशन में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है और मार्स के जोन पे स्क्वायर का साइन भी है, सन के ऊपर भी ट्रायंगल का साइन यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये भी कंफर्मेशन देता है कि बर्थ प्लेस से दूर काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टीज आपकी लाइफ में क्रिएट होने वाली रहेगी। शेयर मार्केट में लॉस हो चुका है तो क्या कंटिन्यू होना चाहिए कि नहीं? काफी स्ट्रॉन्ग आड़ी रेखा मौजूद है, ये बार बार गलत डिसीजन दिलवा देती है। जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे किए गए काम पर अथवा आधे अधूरे ज्ञान पर किए गए काम पर यह नुकसान दिलाती है। इस कंडीशन में मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण प्रॉब्लम्स आते हैं। दूसरों के सजेशन एडवाइस को तो फॉलो ही नहीं करना चाहिए, दूसरों के साथ मिल करके भी काम नहीं करना चाहिए और इस तरह के क्रॉस के साइन में लॉसेस होते हैं, नहीं तो फ्रॉड चीटिंग हो ही जाता है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि ये पूर्ण रूप से अभी भी अवेलेबल है, तो इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट भले से कर लेना आपके लिए ठीक रहने वाला है, लेकिन खासकर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए ये साइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इवन लोन लेकर के भी ऐसे जातक ट्रेडिंग करते हुए पाए जाते हैं और फिर लॉसेस ही होते हैं उसमें। तो यहाँ पर जैसे आप बुध बीज मंत्र का जाप करते हैं, बुधवार के दिन खासकर किन्नरों की सेवा या बच्चियों की सेवा के रूप में दान धर्म यहाँ पर करते हैं, लगातार गणपति जी की आराधना में आप यहाँ पर लिप्त रहते हैं, जैसे कि गणेश वंदना लगातार सुनना और करना, तो इन सारी चीजों से बुध की स्थिति अच्छी होती है। देन आफ्टर जो हमारे अंदर इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल होता है और एक्यूरेसी हमारे तमाम तरह के डिसीजन एंड अंडरस्टैंडिंग्स में होती है, वो पूर्ण रूप से हमें अच्छे असर देना शुरू करती है। देन आफ्टर ये आड़ी रेखा खत्म होती है और अंततः हमें जिस चीज में इंटरेस्ट है उसी में पूरा का पूरा लाभ मिलना शुरू होता है। तो फिलहाल में तो आपको यहाँ पर स्किप कर देना चाहिए 2.5 साल के लिए। 2.5 साल तक आपको रेमेडीज पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ शेयर मार्केट तक ही सीमित नहीं है। मरकरी ऐसा नेगेटिव होता है तो अपने खुद की योग्यता, काबिलियत को भी निखारने नहीं देता है या फ्रंट में आने नहीं देता है। जैसे समय पर अपनी बात नहीं कह पाना, लेट लतीफी होना, दब करके रह जाना, ऐसी तमाम तरह की और भी चीजें होती हैं जहां पर नुकसान के योग निर्मित होते, तो वो ये 2.5 साल में आपके पूर्ण रूप से अच्छे हो पाएंगे। इसके बाद किस एज में आप फाइनेंशियल सिक्योर्ड या स्टेबल हो सकेंगे और तमाम तरह का पैसा बढ़ेगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मरकरी लाइन जो क्रॉस कर रही है आपके लक लाइन को, ये समय है आपके लाइफ में 32 का। इसके बाद में जो यहाँ से जुपिटर लाइन निकली है जो काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने में मदद करेगी, आपके अथॉरिटी या पावर के कारण वो अवेलेबल हुई है 34 में। उसी के जस्ट 2 साल के बाद यानी 36 से आपकी सन लाइन भी डेवलप हो गई है, जिसके अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट और वेल्थ स्ट्रांगली व्यक्ति का क्रिएट होते जाता है। जो बैक पावर होना चाहिए, चाहे वो कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन हो, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी या मनी हो, या किसी भी रूप से पावर और अथॉरिटी हो, इन सब विषयों में पूर्ण रूप से लाभ मिलता है। तो 32 से हर 2-2 साल में इस तरीके का अपग्रेडेशन दिखाई दे रहा है, जिसके बाद में आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगा। और एटलीस्ट 34 के एज के बाद ऐसा समय आपके जीवन में आएगा कि पैसों से आपको संबंध ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये माइंड लाइन की शाखा सामान्य नहीं होती। ऐसे तो बायोफोर्क के बहुत कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन मार्स से जब भी इसे इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड पाया गया है तो काफी ज्यादा व्यक्तित्व में सीरियसनेस आ जाती है किसी भी पर्टिकुलर विषय को लेकर के, और फिर उसमें लेना देना नहीं होता कि लाभ मिल रहा है, क्या भविष्य क्या नहीं है, बस अपने खुद के मन के लिए, खुद की इच्छा के लिए वो कार्य करते जाते हैं। तो इस कंडीशन में हाईली चांसेस है कि आप आईटी सेक्टर में या सॉफ्टवेयर सेक्टर में या पर्टिकुलर उस समय पर जो भी आपका इंडिपेंडेंट स्किल बिल्ड हो उसके बिहाफ पर आप आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही यहाँ पर स्टार का साइन हमने देखा, तो इस कंडीशन में ऐसे जातक वो होते हैं जो नई चीज दुनिया को ला करके देते हैं, जैसे कि इन सब फील्ड में भी, जैसे ऐप यहाँ पर बना देना, कोई सा सॉफ्टवेयर बना देना, या एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कोई काम कर देना, क्योंकि जस्ट ये आपके मरकरी और सन माउंट के नीचे में बना हुआ है, तो ये डिजिटल वे में बड़े स्तर का लाभ यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है।
तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं इन सब फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। अब आते हैं आपके संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त, तो देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट दे रहा है, और थंब का साइज भी शॉर्ट होने के कारण जल्दबाजी हड़बड़ी में लिया गया निर्णय, किया गया काम हमेशा नुकसान देगा, क्योंकि पेशेंस लेवल इस तरह के थंब में नहीं होता है। और इन्हीं सारी चीजों के कारण एक्शन ओरिएंटेड ये पूरा कॉम्बिनेशन नेचर वाइज बना देता है। पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन को हम अगर मरकरी से मिला दे तो होता इसमें ऐसा ही है कि अगर लॉसेस हो रहा है तो और होते चले जाए लेकिन टीके रह जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो यहाँ पर सटीक निर्णय नहीं दिलवाते हैं। ये सब तरह की चीजें बुध के जड़ से अच्छी होगी। देन आफ्टर पेशेंस को आपको इंक्रीज करना होगा, कंसिस्टेंट मैनर में काम करना होगा, क्योंकि शॉर्ट फिंगर यहाँ पर एग्जैक्टली व्यक्ति को लीडरशिप क्वालिटी देती है, बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के लिए मदद करती है, खुद के दम पर बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये सब बहुत पॉजिटिव क्वालिटीज है, लेकिन सबसे ज्यादा नेगेटिव है धैर्य की कमी। तो इसीलिए जल्दी में कोई भी चीज पाने पर यहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना है, और आने वाले समय में तो शॉर्टकट भी बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। अदरवाइज इन सब तरह के लाइन या साइन का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट ये जो वरीज लाइन है यही और ज्यादा गहरी होती जाएगी। लिटिल फिंगर जब भी इंडिपेंडेंट होती है बाकी फिंगर के कंपैरिजन में, तो यह इंडिपेंडेंट माइंडसेट, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर बना देती है। इसीलिए आप जैसे जातक भले सुन सबके लिए लेकिन करते अंततः अपने मन की हैं। और यहाँ लिटिल फिंगर के लेंथ बहुत ज्यादा शॉर्ट हो रखा है, इसीलिए इस कंडीशन में मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसमैनेजमेंट के कारण बहुत सारे लॉसेस हैं। एक समय पर एक काम करने की आदत डालना, ऑर्गेनाइज वे से काम करना, अपने दम से ही अत्यधिक आगे बढ़ना, एक यानी अर्थात निर्णय भी लेना, किसी पर किसी रूप से डिपेंडेंट ना होना, सबसे ज्यादा जरूरी है लगातार लर्निंग करते रहना। तो जाकर के प्लस बुध रेमेडी के बाद में फिर आप इसकी ताकत देखिए, ये कैसे आपको बरकत तरक्की देता जाता है। इस तरीके का मरकरी जब भी हो तो पन्ना भी धारण कर लेना चाहिए। यहाँ जो पन्ना है वो और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है और ज्यादा मेंटली एक्टिव आपको बनाने में, एक्यूरेट करने में मदद करेगा। थर्ड फिंगर का सैटर्न पे झुकाव भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंताएं उत्पन्न करने लगता है, इसीलिए सीधे सैटर्न को पकड़ लीजिए, यानी वर्तमान अच्छा करिए, भविष्य आपका अपने आप यहाँ पर अच्छा होगा। और फर्स्ट फिंगर का झुकाव भी सैटर्न पे आध्यात्मिक रुचि को बढ़ावा देता है, तो इसीलिए छल कपट आप जैसे ज्यादा कर नहीं पाते हैं। खासकर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर तो दी है, लेकिन आड़ी रेखाएं भी रिश्तों में अनबन मतभेद दूरियां दे रही हैं, क्योंकि हार्ट लाइन का मार्स से कनेक्शन है, तो गुस्सा एकदम से फूटने वाला होता है। और इस कंडीशन में लॉन्ग लास्टिंग रिलेशंस देखने में डिफिकल्टीज देखने को मिल जाती है, क्योंकि बहुत बार आप जैसे जातक होते हैं वो प्रायोरिटी नहीं दे पाते रिलेशंस को, क्योंकि आप जैसे जातकों के अपने खुद की इच्छा या काम या मनोकामना बड़े स्तर की देखने को मिलने लगती है। तो हमेशा ये फोकस जो है बिजनेस इनकम को लेकर के भी देगा, जिसके कारण डे नाइट प्रेशर भी आपके अंदर में आएगा, और आगे चल करके यही कॉम्बिनेशन फिर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट इश्यूज में कन्वर्ट होगा। इसीलिए मार्स की इस नेगेटिव एनर्जी को खत्म करना है तो फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन, आवेश, ये सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा, कूलनेस, कामनेस लाना पड़ेगा, क्योंकि मार्स की पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, तो वो है फोकस, डिवोशन एंड डेडिकेशन। किसी भी चीज में लगे हुए हैं, किसी भी रिश्ते में हैं, किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, किसी भी तरह की योजना बनाई है, पूरा कंसंट्रेशन उधर पे चाहिए, फिर कहीं इधर उधर भटकाव नहीं होना चाहिए। और ये सारी चीजों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए ही हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए, ताकि और बल, बुद्धि, विद्या जैसी चीजें जो सकारात्मक मंगल है वो बढ़ सके। फिंगर के नोट्स यहाँ पर डेवलप क्लियर कट नहीं है, इसीलिए यह एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। हमेशा कितना ही आप जैसे जातक अपने बल पे काम करे, अड़िग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूछ पूछ के काम करने, दूसरों से मैनिपुलेट, इन्फ्लुएंस होना, ये सब चीजें देखने को मिलता ही है। लेकिन जब ये माइंड लाइन में इतने मेजर चेंजेस देखने को मिले, तो ये आने वाले समय में ये सब इम्पैक्ट आपको नहीं पड़ने वाला है। ना किसी से पूछेंगे, ना किसी को जानेंगे, बस अपने गुप्त रूप से आप एक ही काम में लगे रहेंगे, क्योंकि ये माइंड लाइन जो इतनी स्ट्रांग होती है, साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाती है, बहुत ज्यादा ग्रेट लेवल का नॉलेज देने में मदद करती है। और वही नॉलेज जब यहाँ फलित होने लगता है तो न धन, न सुख, न सुविधा, किसी चीज की कोई भी कमी यहाँ देखने को नहीं मिलती। फैलेंजेस, इंटरनल मास डेवलप अच्छे हैं, आपके शुक्र भी अच्छा डेवलप है, जिसके कारण यह रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी देगा। तो जो हेल्थ इश्यू इस मार्स के कारण दिखाई भी दिया, वो ये शुक्र कहीं ना कहीं ओवरकम कर लेंगे, क्योंकि ये संजीवनी के कारक होते हैं, और इसी कारण से यह लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य निर्मित करते हैं। आपका शुक्र ओवर डेवलप है, इसलिए ये आपको बहुत ज्यादा प्लेजरस लवर भी बनाएगा, शौकीन किस्म की प्रवृत्ति भी देगा, अंधा पैसा कमाने की
नीति या सोच यह देगा ताकि खूब ज्यादा एंजॉय लाइफ को कर सके, किसी चीज में कोई बैरियर ना आए। ये सारे कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, लेकिन शुक्र की स्ट्रेंथ अगर पानी है, सबसे पहले नजरिया अच्छा करना पड़ता है, ग्रेटिट्यूड रखना पड़ता है, तमाम तरह के स्ट्रेस, वरीज या नेगेटिविटी से दूर यहाँ रहना पड़ता है। जैसे कि जो लॉसेस भी हो रखे हैं तो उसको भूलना पड़ेगा। ऐसे ही तमाम तरह के जो लोग हैं उनकी भी नकारात्मकता को भूलना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप सुकून में रहेंगे, दूसरों को सुकून देते जाएंगे, हीलिंग करना शुरू करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी अपने लाइफ में ऐड करना अपने अंदर शुरू करेंगे, ये शुक्र ऑटोमेटिकली लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म सब अट्रैक्ट करेगा। और उसके अगेंस्ट अगर आप इन सारी चीजों में ही भागते रहे तो ये बार बार शुक्र आपकी लाइफ में वरीज लेकर के आएगा, तो इस शुक्र का फिर यूटिलाइजेशन सही नहीं होगा। फ्रस्ट्रेशन में ये प्लेजर की तरफ ज्यादा फिर आपको भटका सकता है, इस पे ध्यान देना है। यव का साइन अच्छा है, इतना अच्छा खासा डेवलप है, तो रेगुलर बेसिस आप मेडिटेशन करिए, बहुत जल्दी खुद के आप करीब आएंगे। इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस भी इंक्रीज होगा और मटेरियलिज्म, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी यहाँ पर आपको मिलेगा। जितनी भी वरीज लाइन अपर पोर्शन में अवेलेबल है या लोअर पोर्शन में जो हाइपरटेंशन वरीज देती है या बेफिजुल की लड़ाई झगड़ा या तनाव में फंसा देती है, इन सब चीजों से भी आपको दूरी देखने को मिलेगा। आपका चित्त, मन, बुद्धि सब जब एकाग्रचित और शांत होता हुआ देखने को मिलेगा और तो ऑटोमेटिकली लाइफ बहुत ज्यादा बैलेंसिंग और पावर होना शुरू हो जाएगी, अर्थात पावरफुल होना। तो इस कंडीशन में लोन डेब्ट जैसी चीजें भी क्लियर होना और वेल्थ यहाँ से स्ट्रांगली क्रिएट होना, मल्टीपल स्किल, मल्टीपल टैलेंट और अर्निंग कैपेबिलिटी के बिहाफ पर देखने को मिलेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो फैला हुआ भी है लेकिन लंबाई में ज्यादा है, इसीलिए यह रेक्टेंगुलर पाम है जो शारीरिक मेहनत भी देता है लेकिन मानसिक मेहनत व्यक्ति से अधिक कराता है। लोअर जोन ज्यादा एक्टिवेट होने के कारण यह बहुत ज्यादा शौकीन किस्म की प्रवृत्ति देता है, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन देता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आलसी भी बहुत ज्यादा बना देता है। तो टाल मटोल, लेट लतीफी या कल पे चीजों को छोड़ना, ये सारी चीजों से आपको दूर हटना पड़ेगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में सबसे अच्छी बात हमें ये दिखाई दी है कि यहाँ पर आपकी जो प्रोग्रेस लाइन है ये काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में अवेलेबल है, यानी आज भी अर्थात जिंदा स्थिति में है और इसी कारण से लक लाइन भी यहाँ पर पहुंच रही है। इस तरीके का जुपिटर हमेशा इंसान को बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा काम करने के लिए प्रेरणा देता है। इसे प्रोग्रेस लाइन कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि ये इसका काम होता है हमेशा दिन और प्रतिदिन इंसान के जीवन को अच्छा करना। हिम्मत, हौसला ये रेखा देती है, हार मानने नहीं देती। कितना ही लॉसेज या दिक्कत परेशानी क्यों ना हो जाए, आप जैसे ज्यादा गिर नहीं पाते हैं, फिर से उठकर खड़े होकर आगे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये जुपिटर आपके पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद को भी बतला रहा है और ये सब नेगेटिव सिनेरियो आपको इसीलिए दिए हैं ताकि जब अच्छा समय आए तो उसका भरपूर उपयोग कर सकें। जो ये खराब समय में हमें जो लर्निंग्स मिलती है वो कभी भी अच्छे समय पे देखने को नहीं मिलती। अच्छा समय तो एक बार जो जीवन में शुरू हो रहा है तो कंटिन्यू है आपके, लेकिन ये जो खराब समय की लर्निंग है यही आपके अच्छे समय को और अच्छा करेगी। इसलिए इस जुपिटर में जो व्यक्ति लगातार सीखने की आदत रखते हैं, ज्ञान के स्तर को बढ़ाते हैं, दूसरों की मदद आगे से रह करके यहाँ करना शुरू करते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपनाने के साथ में सात्विक रहते हैं, उतना ज्यादा लाइफ में सुकून, शांति, आनंद की अनुभूति होना शुरू होती है। और वो सभी तरह के कारण जहां से ये तीन चीज आपको मिले वो सब कुछ जीवन में होता ही है। इसीलिए ये साइन को और ज्यादा डेवलप करने के लिए अपने को लगातार हर दिन कुछ समय अपने स्किल पे आपको देना रहेगा, अपने लर्निंग्स पे, अपने डेवलपमेंट पे देना होगा। साथ ही साथ मंदिर लगातार जाना, रिचुअल्स फॉलो करना, मंत्रास चैंटिंग करना, ये सब स्थितियों को भी डे बाय डे ऐड करना होगा और कंसिस्टेंट रहना होगा, तब जाकर के यह जुपिटर अपने लक को पूरा का पूरा फलित आपको करने वाला रहेगा। अरेंज मैरिज के कॉम्बिनेशन इस तरह की आड़ी रेखा में होते हैं। ओवरऑल मैरिड लाइफ में यह स्टेबिलिटी का प्रोमिनेंट साइन होता है। सैटर्न माउंट के ऊपर में इस तरह की आड़ी रेखा मूड स्विंग इश्यूज बहुत ज्यादा देती है, चिंतन मनन कराती है, बहुत बार लोनलीनेस और सैडनेस भी फील होता है। ये सब चीज इसलिए ही हो रहा होता है क्योंकि जब जब आप जैसे जातकों का एक्सपेक्टेशन किसी भी चीज में जाएगा, प्लानिंग करके कोई भी काम करेंगे, वहां पे विफलता ही मिलेगी, लेट लतीफी, रुकावट ही होगी। ये शनि होते हैं वक्री शनि, जिनका काम होता है परफेक्शन लेकर के देना काम में, और जहां शॉर्टकट अपनाया, जहां पर बहुत ज्यादा एंड रिजल्ट पे ध्यान दिया, जहां पर मेहनत की, थोड़ी सी भी चूक की, तो वहां पर ये फिर रिजल्ट नहीं देते हैं। तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो प्राण ऊर्जा को अच्छा करना चाहिए। जितना ज्यादा वायु तत्व अंदर आपके जाएगा उतना ज्यादा सुकून, शांति आएगा, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। दूसरा, इस कंडीशन में सुरमा आता है, उसको आपको यहाँ पर गाड़ना होगा खाली जमीन में। ये शनिवार को एक रिचुअल है, इसको आपको 2 बार करना है एटलीस्ट,
250 यहाँ पर ग्राम लेकर के। ये चीज करने से भी तमाम तरह की जो बलाएं हैं या रुकावट है वो खत्म होना शुरू होगी, और उसके जस्ट बाद से लगातार आपको लोगों को दान कुछ भी जितनी आपकी क्षमता योग्यता उसके अनुसार देते जाना है, तो वहां से भी काल आपका जाते रहेगा। तीसरा, इस कंडीशन में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, एंड रिजल्ट ओरिएंटेड और प्लानिंग, इन सब तरह की चीजों से अपने आप को डिस्टेंस में रखिए। जितना हो सके वर्तमान पे जो बताया था सैटर्न के, उस पे ही ध्यान रखिए। जर्नी को एंजॉय करना शुरू करिए, हर समय गहरी सांस लेना शुरू करिए, आपकी लाइफ बहुत बेटर होगी। एंजाइटी, तमाम तरह की टॉक्सिसिटी, अननेसेसरी वरीज सब यहाँ पर डिसॉल्व आपका हो जाने वाला रहेगा। और हल्की फुल्की आड़ी रेखा इधर भी मौजूद है जो गर्डल ऑफ वीनस का साइन भी बनाई हुई है, इसलिए सेल्फ मेड प्रोफेशन, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के थ्रू ही सर्वाधिक उन्नति आपकी जीवन में है। लक लाइन की कंडीशन में कोई बहुत ज्यादा खराबी नहीं बची है, क्योंकि यहाँ पर एक तो मून लक लाइन है जिसका काम ही है मन का सब काम करके देना। शुरुआत में जैसे क्रॉस का साइन खराब माना जाता है कि बार बार मन इंसान का बदलता है, भयभीत, चिंतित रहता है, ये भी उपाय के माध्यम से ठीक हो जाएगा जो सजेशन आपको भेजे जाएंगे। दूसरा, सेल्फ मेड लक लाइन है कि जहां पर एफर्ट जाएगा वहां रिजल्ट मिलना ही है। तीसरा, यहाँ पर आपकी जुपिटर लाइन भी अवेलेबल है कि आपको टॉप पोजीशन अथॉरिटी देनी है, ये डेस्टिनी में है तो ये होके ही रहेगा। बस ये जो सैटर्न की एनर्जी बताई इसको आपको और मेंटेन करना है। ये सभी तरह की लक लाइन कंफर्मेशन देती है कि भले ही आज आप कितना ही पैसा क्यों ना कमा रहे हैं या पैसे का वो संस बरकत नहीं दिख पा रहा है, पर भविष्य में बहुत अच्छा खासा पैसा है। आप जैसे जातकों का जो मतलब ऐसे जातकों का जो हाथ होता है, इन्हें पैसों की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। हमेशा कहीं ना कहीं से पैसा बना सकने की योग्यता इस तरह का हाथ देता है, क्योंकि ये जो हाथ है ये अर्थ एलिमेंट हैंड है, और अर्थ एलिमेंट हैंड का बेसिक नीड होता है काफी ज्यादा रिसोर्सफुल होना, डाउन टू अर्थ होना, काफी ज्यादा मटेरियलिज्म गेन करना, वेल्थ क्रिएट करना। तो चाहे आप इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे, आप वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान देंगे, आप अधिक से अधिक अपने एफर्ट्स को इंक्रीज करेंगे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए। तो इसीलिए ये मून लक लाइन और सेल्फ मेड लक लाइन अवेलेबल है। तो यहाँ पर लेकिन जो सबसे बेस्ट समय है वो 34 के बाद इसीलिए आपको दिखाई दिया है। इसके जितनी भी इधर पे रेखाएं हैं ये सब अपॉर्चुनिटी लाइन है, अगेन ओल्ड एज, कंफर्टेबिलिटी और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को कंफर्म करती है। आपके सूर्य पे क्रॉस का साइन नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है कि आपका नाम खराब होने नहीं देगा। ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन बने हुए हैं जो कंफर्मेशन देते हैं कि बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट प्लस प्रॉपर्टीज क्रिएट होगा। और सन लाइन की कंडीशन थोड़ी और इंप्रूव होनी चाहिए, मल्टीपल लाइन डिस्ट्रैक्शंस को कंफर्म करती है। इसीलिए इस कंडीशन में एक समय पर एक काम करने की आदत, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करने की आदत, इन्फ्लुएंस नहीं होना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है और मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है। इतना चीजें आप ध्यान रख लीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी सन की कंडीशन इंप्रूव होगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और कंसिस्टेंट ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। फ्रीलांसिंग से रिलेटेड काम में भी आपको सफलता है। और मरकरी पर स्ट्रेट लाइंस भी हैं जो मल्टीपल आपको लेवल्स पे नॉलेज देगी, मल्टीपल लैंग्वेजेस का भी नॉलेज देगी, रीजनिंग, आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी, सेंस ऑफ ह्यूमर, सब चीज अच्छा देगी। पर ये माउंट अभी फ्लैट है और आड़ी रेखा मौजूद है, तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आप सुन रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं। अपने सभी तरह की इंद्रियों को जागृत बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि इस कंडीशन में कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और जाते हैं, और समझना कुछ और रहता है, समझ कुछ और जाते हैं, और यही सारी चीजें फिर दिक्कतें दे देती है। जैसे इस कंडीशन में डॉक्यूमेंट फाइल्स या अपने से जुड़ी चीजें बहुत ज्यादा गुम होना यहाँ पर शुरू होती है। इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान रखना है, वो रेमेडीज से ठीक होगा। और देन आफ्टर सभी तरह की योग्यताओं का पूरा उपयोग आपको हो जाएगा। हृदय रेखा की स्थिति में जब रेखाएं इतनी स्ट्रांगली नीचे जाती है तो हमेशा डिवोशन देखने को मिलता है, इसलिए आप बहुत सारे लोगों की मदद करते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि परमात्मा आपको बड़े स्तर पर लेके जाएंगे। सैटर्न पे हार्ट लाइन रुकी हुई है, इसलिए प्लेजरस, लवर, मनी माइंडेड, सेल्फ सेंटर्ड यहाँ पर ये बनाएगा। सपोर्टिव हार्ट लाइन इमोशनल, सेंसिटिव भी बनाएगा, लेकिन सैटर्न की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो समझिए। ऐसा सैटर्न खुद का उद्धार पहले करवाता है, फिर दूसरों का आप जैसे ज्यादा तक कर पाते हैं। इसलिए मेहनत में कमी नहीं होना चाहिए, प्लेजर की तरफ बहुत ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि गुप्त रह करके अत्यधिक काम करना चाहिए। इस कंडीशन में सर झुका करके हमेशा रहना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि लगातार अपने एफर्ट्स को बढ़ाते रहना चाहिए, अपने डिजायर, एम्बिशन, गोल को फुलफिल करने के लिए, बिना किसी को बताए, बिना किसी चर्चा के, बिना किसी हवाबाजी के। तब जाकर के ये सैटर्न फिर जितना ज्यादा वेल्थ दे सकते हैं, ऐसा कोई और प्लेनेट है ही नहीं जो बहुत बड़े स्तर का वेल्थ दे सके जो सैटर्न दे सकते हैं।
जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो ये वरीज लाइन भी यहाँ पर खत्म हो सकेगी और फिर यहाँ पर फिश सिंबल जैसा साइन जो आ रहा है ये और प्रोमिनेंट हो सकेगा, जिसके बाद में खुद का एम्पायर आप जैसे जातक क्रिएट प्रोमिनेंट मैनर में कर पाने में सक्षम रहेंगे। स्टार्टिंग लाइफ आपकी यहाँ पर टफ रही, ज्यादा प्रोग्रेस ग्रोथ नहीं रहा, हेल्थ फैमिली इश्यूज भी यहाँ पर देखने को मिले, ये सब आपको 22 के एज तक देखने मिला। इसके जस्ट बाद में रिलेशन के रिगार्डिंग भी स्ट्रेस 24 एंड 6 के एज में आया। राहु की रेखाएं भी पाम में अवेलेबल है जो सडन गेन प्रोग्रेस को कंफर्मेशन देती है। माइंड लाइन की कंडीशन आपकी सबसे जो अच्छी हो रही है वो 32 के एज से हो रही है। एक हल्का सा स्ट्रेस यहाँ पर आपके 35 में अवेलेबल है, एक अभी 28 और 9 के एज में चल रहा है, तीसरा कोई बड़ा स्ट्रगल ऐसा आना है नहीं। जब राहु की लाइन माइंड लाइन को टच करती है तो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, डिस्टर्बेंस देती ही है। इसीलिए इस कंडीशन में इल्यूजन में नहीं आना है, बेफिजूल की भागा दौड़ी नहीं करनी है। इन दोनों पीरियड में कूलनेस, कामनेस रखना है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाना है और कोई नया काम शुरू करने से भी बचना है। इसके बाद में फिर आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाय फोर कॉम्बिनेशन में मल्टीपल जो टैलेंट स्किल होता है उसी के भी आप पे अर्निंग्स मल्टीपल लेवल पे होती है। माइंड लाइन आउटर मार्स से कनेक्टेड सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाती है, इसीलिए विपरीत परिस्थिति आपको और ऊपर ही ले करके जाने वाली रहेगी। स्ट्रॉन्ग लेवल पे वेल्थ आपको 38 तक हो जाएगा और जस्ट 42 के बाद में जाकर के आपका नेम फेम मिलने के चांसेस भी अपने रिसर्च के द्वारा बहुत ज्यादा अच्छे रहने वाले हैं। सपोर्टिव लाइन आपके पाम में डेवलप हुई है 27 और 8 के बाद से, तो यहाँ से जो है सपोर्ट सिस्टम डेवलप अच्छा खासा होता दिखाई दिया है। लेकिन हेल्थ के रिगार्डिंग प्रिकॉशन आपको रखना रहेगा 33 और उसके बाद में 36 के एज में। लाइफ लाइन बाहर की तरफ गई हुई है, इसके कारण जन्म स्थान से दूर सफल होने ही नहीं बल्कि रसने बसने के योग भी हैं। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस और मोक्ष मुक्ति के तहत लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और तमाम तरह की इच्छा पूर्ति होने के योग निश्चित रूप से मौजूद हैं। तो इस कंडीशन में जीव जंतुओं की सेवा लगातार करनी है, फकीरों की सेवा करनी है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति को अपने बढ़ाते रहना है, तो जाकर के ये केतु आपके सोल डिजायर को सब जल्द से जल्द अच्छे ढंग से फुलफिल करते जाएंगे। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति, बहुत ज्यादा किसी के अंदर परफेक्शन ढूंढना, गॉसिप्स वगैरह, इन सब चीजों से दूर रहिएगा, तब जाके ये शुक्र अच्छा हो सकेगा। अन्यथा जीवन में सब सुख सुविधा होते हुए भी भोग का आनंद ले नहीं पाएंगे फिर आप। तो इस कंडीशन में इसको अच्छे से मेंटेन रखना है और इस कंडीशन में मैस्टरबेशन या तमाम तरह के यहाँ चरित्र को मेंटेन रखने पे ही ज्यादा ध्यान देना है। तब जाके शुक्र यहाँ पर एक पक्ष यहाँ पर सिर्फ सेक्स होता है, दूसरा पक्ष यहाँ पर सिर्फ वेल्थ होता है, तो जाकर आप एक पक्ष जब रोकेंगे तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिकली अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। इस तरीके के शुक्र में बहुत खर्चीला स्वभाव देखने को मिलता है, क्योंकि रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी बिल्ड होती है। अधिक खर्चीला स्वभाव इसलिए क्योंकि क्वालिटेटिव चीजें पसंद आती है, रॉयल चीजें, यूनिक चीजें, तो लाइफ को बहुत ज्यादा अच्छा करना, इसीलिए इस कंडीशन में पैसा खर्च करते समय सोचते नहीं है। ये सब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लेकिन वरीज लाइन सब चीजों पे हावी पड़ती है, इसलिए इसको यहाँ पर खत्म करने की जरूरत है। चंद्र की स्थिति में कुछ हार्डी रेखाएं पहुंच रही हैं, ये एडिक्शन दे सकती है किसी भी चीज का, तो उन सारी चीजों से भी बच करके हमेशा रहना है। बाकी अपने स्किल स्पेशलाइजेशन की बिहाफ पर अच्छा खासा पैसा ही नहीं बल्कि एम्पायर क्रिएट करने जैसे साइंस भी आपके पाम में अवेलेबल है। और लेफ्ट पाम से भी जब कंपेयर किया गया तो जिस चीज में भी जिद आएगा वो जिद आप पूरी निश्चित रूप से कर दिखाएंगे। बड़े स्तर पर सफलता यही 34 में है। मूल लक लाइन पूरी की पूरी एंड हो रही है विद अनदर लक लाइंस, तो यह भी मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग को कंफर्मेशन दिया है। और एट द एंड सूर्य के क्षेत्र पर यही फिश हम ढूंढ रहे थे और वो चीज मिला है आपके हथेली में। तो अगेन यह बड़े डिजायर को फुलफिल करने के लिए आता है। बाय बर्थ आप डेस्टिनी लेकर के आए हैं अपना एम्पायर क्रिएट करने के लिए, इसलिए जॉब में आपको ज्यादा प्रोग्रेस, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है। मजबूरी में भले करना पड़े या सिक्योरिटी में करना पड़े, लेकिन जॉब के साथ साथ अपने पैशन, इंटरेस्ट को, टैलेंट को बिल्ड करने पे ध्यान दीजिए। ये सब रेखाएं बहुत जल्दी फलित होने वाली है, लेकिन जब भी इस तरीके का फिश लेफ्ट पाम में बनता है तो सबसे बेस्ट ईयर लाइफ में 42 के बाद से आना शुरू होता है, और राइट हैंड में तो 34 का दिखाई ही दिया है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।